हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो ये वीडियो सभी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मई 25 में अटेम्प्ट है। अभी देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ मई 25 इज वी हैव 4 months। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर इंस्टीट्यूट कि उन्होंने रिजल्ट बहुत जल्दी दिया, जिसके कारण हमारे पास 4 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब ये 4 महीने का हमें बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना है। अब कैसे होगा? एज फार एज एफआर इज कंसर्न, नंबर 1 हमें पहले ये मेक श्योर करना है कि हमारा 3 बार रिवीजन हो। एफआर का 3 बार रिवीजन। अब आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो, एफआर जैसे बड़े सब्जेक्ट्स का 3 बार रिवीजन कैसे पॉसिबल है? बेटा पॉसिबल है, अगर प्रॉपर प्लानिंग से आप चल रहे हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है देखिए, यहां पर मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। कैटेगरी नंबर 1 जिनको क्लासेस नहीं लेने हैं, जो पेड क्लासेस होती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, फास्ट ट्रैक क्लासेस, वो क्लासेस लेने का नहीं सोच रहे हैं, दे डोंट रिक्वायर्ड। एंड दूसरी कैटेगरी जो क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी क्लासेस ले ली है अभी रिसेंटली। तो पहली कैटेगरी जिनको क्लासेस नहीं लेनी है, जिनको एफआर खुद से करना है, उसमें मैं भी आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों के लिए तो 3 बार रिवीजन मैंडेटरी है जिनको क्लासेस नहीं लेनी है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एफआर कैसे उठाऊं, क्योंकि मुझे क्लासेस तो लेनी नहीं है, तो मुझे किक स्टार्ट करना है, मुझे कौन बैक सपोर्ट करेगा, तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। पहला, हो सकता है अभी आपने एफआर को अपने करंट शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया हो, अभी आप कोई दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ रोज का 1 घंटा एफआर निकालिए, एफआर के लिए निकालिए 1 घंटा, और आप खुद से मत पढ़िए। 1 घंटा शाम को यूट्यूब पे मैं 7 to 8 डेली लाइव आता हूं। हफ्ते में कम से कम 5 दिन का मैं सेशन रखता हूं। उसमें मैं इंडेस कंसेप्ट रिवीजन सीरीज मैंने शुरू किया है, उसमें मैं हर इंडेस के की कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज करवा रहा हूं और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। एक आध क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कम से कम एक बेनिफिट मिल रहा है। ये एक स्टार्ट पॉइंट है एफआर को धक्का लगाने के लिए, एफआर की किक स्टार्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, आप दिन भर में एएफएम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, एएफएम कर रहे हो, डीटी कर रहे हो, और एफआर का उसी टाइम पे टेंशन है, तो सिर्फ 1 घंटा दीजिए और 1 घंटा मेरे साथ लाइव या फिर अलग से रिकॉर्डेड, वो 1 घंटा सिर्फ एफआर को स्टार्ट कर दीजिए। एक रिवीजन तो आपका वैसे ही हो जाएगा अदर सब्जेक्ट के साथ साथ, रोज का 1 घंटा कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट टाइम उठाओगे एफआर ढंग से उठाओगे, जो खुद तुम्हारे जो शेड्यूल के अंदर की प्लानिंग है, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तब तुम 100% सिलेबस जब उठाओगे तो तुम्हारे पास बूस्टअप, पहले से ही तुम बूस्टअप रहोगे, पहले से ही तुम्हारे पास अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ ये इंडेस कंसेप्ट रिवीजन सीरीज कर चुके होगे, ठीक है। दूसरा, तुम सेल्फ कर रहे हो, तुम क्लासेस नहीं कर रहे हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर एफआर तुम्हारे करंट शेड्यूल का पार्ट है, तुमने एफआर अभी से उठा लिया है, तुमने हो सकता है 10 दिन दिए हो, 12 दिन दिए हो, 15 दिन दिए हो, वहां पर मैं तुम्हें बोलूंगा कि मेरा मिशन संभव बैच कर लो। फिर मेरा इंडेस कंसेप्ट रिवीजन सीरीज तुम्हें काम नहीं आएगा। इंडेस कंसेप्ट रिवीजन सीरीज उन लोगों के लिए जिनके बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, पर वो डेली 1 घंटा दे सकते हैं एफआर को कम से कम रोज हल्का फुल्का माइंड में रखने के लिए, रिटेन करने के लिए। पर अगर तुम लोगों का एफआर अभी शुरू हो चुका है, खुद से स्टार्ट हो चुका है प्रिपरेशन, सो आई मस्ट रिकमेंड, अगर तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए, वीडियो सपोर्ट चाहिए, रिवीजन सपोर्ट चाहिए, गो विथ एफआर मिशन संभव बैच। पूरा यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट है। मैं बोल रहा हूं, इस मिशन संभव बैच ने बहुत लोगों को पास करवाया है, बहुत लोगों को एग्जामिशन दिलवाया है पिछले 2-3 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में। मई 24 में शुरू किया था, मई 24 और नवंबर 24। और ऐसा नहीं है कि वीडियोस पुराने हैं तो कुछ उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा मई 25 के हिसाब से प्रॉपर चीजें हैं। आप आराम से मेरा ये वीडियोस का बैक सपोर्ट ले सकते हो। यकीन ना आए तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना, 1-2 लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो, ये हो गई वो कैटेगरी के बच्चे जो बच्चे क्लासेस के बिना अपनी खुद की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आते हैं अपन दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने का सोच रहे हैं, क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो रिपीटर्स हो, फ्रेशर्स हो, या फिर अभी उन्होंने रिसेंटली पिछले रिजल्ट के बाद या रिसेंटली अभी उन्होंने क्लासेस ली हुई हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप क्लासेस आपने नहीं ली हैं, तो आप इमीडिएटली, एफआर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी मेरी रैंकर से भी बात हुई, उनका भी कहना था कि सर एफआर में 2 से 3 रिवीजन जरूरी है क्लासेस देखने के बाद। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लासेस सबसे पहले तो रेगुलरली करिए, डेली करिए, हो सके तो दिन में 1 से ज्यादा क्लासेस देखिए, 1.5 क्लासेस देखिए, बिकॉज एफआर एक ह्यूज सब्जेक्ट है। क्लासेस, अगर आप मेरी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हो, मैं एक सेपरेट एग्जाम ओरिएंटेड बैच का वीडियो बना चुका हूं, फिर से लेके आऊंगा। बट मेरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स 170 आवर्स का है, अनलिमिटेड वैलिडिटी का है, 2 व्यूज मिलेंगे, और 170 आवर्स में मैंने 100% सिलेबस कवर अप करवाया है।
उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में करवाई है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस हमारी होगी कि नहीं। और ये कोई फास्ट ट्रैक बैच 120, 130, 140 घंटे का नहीं है, करने को मैं भी बना सकता हूं। और मैंने अपने 2 साल 3 साल पहले जब मैं न्यू कमर था तो मैंने भी बूस्टर बैच बनाया था 100 घंटे का, ठीक है ना। तो लॉजिकली 170 आवर्स इज द परफेक्ट ब्लेंड, बिकॉज उसमें क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द बैच इज कि जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क के अंदर भी आपको क्यूआर स्कैनर मिल जाएंगे, आप स्कैन करके उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। और हर चैप्टर के एंड में रिविजन्स भी हैं, ठीक है। कंसेप्ट बुक बिल्कुल अभी जो सिंप्लीफाइड कंसेप्ट बुक मेरी मार्केट में आ गई है उसमें से करवाया है, जो कि आपको एग्जाम के 3 दिन में, लास्ट के 3 दिन में पूरा सिलेबस कवर करवाने में आपको हेल्प करेगी। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच अगर आप ले चुके हो या लेने का सोच रहे हो तो ये बात आप देख लो कि जितना जल्दी हो सके आप रोज एक एक लेक्चर देख के 45 डेज का प्लान बनाओ। 1 से 1.5 लेक्चर देखिए, मैं तो बोलूंगा 1.5 लेक्चर देखिए और 45 डेज का प्लान बनाओ। 45 डेज में आप पूरा एफआर कवर अप करो 100% सिलेबस के साथ। उसके बाद आपको 2 रिवीजन का भी अगर टाइम मिल रहा है तो बेस्ट है। और बीच बीच में अगर आपको मैं रिकमेंड करूंगा, बीच बीच में अगर आप टेस्ट दे सको तो दीजिए, क्योंकि मैंने भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर टेस्ट का प्रोविजन बनाया है, ठीक है ना। अगर आप मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के स्टूडेंट हैं तो मैं कनेक्टेड हो रहा हूं, मैं बच्चों से कनेक्ट हो रहा हूं, उनके लिए मैंने टेस्ट का प्रोविजन बनाया है। और मैं संडे टू संडे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं जूम पे, ताकि बच्चे मुझसे जुड़ सकें और अपने डाउट्स पूछ सकें। मेरा ये संडे टू संडे रहने वाला है अभी 1 जनवरी से लेकर। सो ऑल इन ऑल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एफआर में आगे बढ़ सकते हो। क्लासेस के साथ जा रहे हो तो मिनिमम 2 रिवीजन, बिना क्लासेस के साथ जा रहे हो तो मिनिमम 3 रिवीजन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको इसके अलावा और क्या मुझसे पूछना है एफआर को लेकर, फाइनल को लेकर, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊं, ठीक है। थैंक्स लॉट गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।